नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हाल ही में एक क्रूज शिप जो मुंबई से गोवा के लिए जा रहा था, उस पर एक रेव पार्टी चल रही थी। तो एनसीबी ने उस जो रेव पार्टी थी उसका भंडाफोड़ कर दिया है और उसमें बहुत से व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें से शाहरुख खान का लड़का भी एक था। तो आखिर दोस्तों, ये रेव पार्टी होती क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेव पार्टी का सामान्यतः मतलब क्या है। दोस्तों, जो ये रेव पार्टी होती हैं, इसका संबंध होता है जोश और मौज मस्ती भरी महफिलों से। फ्रेंड्स, पहले इनमें लगभग लड़के होते थे, ठीक है, लड़के ही इन पार्टियों को करते थे। लेकिन पिछले 20 साल में देखने को यह आया है कि लड़कियां या महिलाएं भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है इन पार्टियों में दोस्तों, रात भर डीजे चलता है, ठीक है, नशा होता है और जो पैसा है ना, वो पानी की तरह बहाया जाता है। इसमें दोस्तों अक्सर अमीर घरानों के बच्चे ही होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर इसके चलन की बात करें तो रेव पार्टियों का चलन 80 से 90 के दशक के बीच हो चुका था। 1980 से लेकर 1990 के बीच में रेव पार्टियों का चलन बड़े बड़े शहरों में हो चुका था। अक्सर रेव पार्टियां गैरकानूनी ड्रग्स के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ साथियों, जो ये रेव पार्टी चर्चा में आई हैं, ये गैरकानूनी ड्रग्स के लिए ही आई हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी ड्रग है जो रेव पार्टियों में यूज होती हैं, तो चलिए दोस्तों हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये रही दोस्तों लिस्ट। ड्रग्स जो यूज होती हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट दोस्तों गांजा, आपने काफ़ी सुना होगा। चर्स, कोकीन दोस्तों बहुत बड़े स्केल पे ये भारत में यूज की जाती है। हशीश, हाल फिलहाल में हशीश भी दोस्तों एक ऐसी ड्रग्स है जो बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है। मेफेड्रोन और एलएसडी। तो फ्रेंड्स, ये 5-6 तरह की ड्रग्स है जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रही है पार्टियों में, रेव पार्टियों में। गांजा, चर्स, कोकीन, हशीश, मेफेड्रोन और एलएसडी। अगर इनके दोस्तों असर की बात की जाए कि अगर आपने एक बार इनका यूज कर लिया तो इनका जो असर होता है शरीर के ऊपर वो मैक्सिमम 12 से 14 घंटे के बीच रहता है। लेकिन जो ज़्यादा असर है दोस्तों वो 7 से 8 घंटे तक ही रहता है। मतलब कि 7 से 8 घंटे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप है कहाँ पे, ठीक है। इंसान एक तरह से भूल जाता है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 7 से 8 घंटे इसका समानतः असर रहता है। अब एक सवाल ये उठता है कि ऐसी पार्टियों को रोकने के लिए कौन काम करता है। तो इसका आंसर दोस्तों एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है दोस्तों। ये होता है इन रेव पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए, इनका भंडाफोड़ करने के लिए, इनको रोकने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है, तो उन पर जो नजर रखती है वो एनसीबी डिपार्टमेंट रखता है। फ्रेंड्स, बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, यहाँ पर इनका ज़्यादा चलन है, ठीक है। छोटे शहरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये नशा बहुत कम है, ये ड्रग्स बहुत कम यूज होती हैं। ये अक्सर बड़े शहरों में ही यूज होती हैं। इसका एक कारण दोस्तों ये भी है क्योंकि इन पार्टियों में अमीर ज़्यादा शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो अमीर ज़्यादा होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी होती है, वही इनमें ज़्यादा शामिल होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये ड्रग्स होती है ना, ये काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। और अगर कॉस्टली है तो गरीब व्यक्ति तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, ठीक है। अभी गांजा है, चर्स है, कोकीन है, हशीश है, मेफेड्रोन है, एलएसडी है, ये लगभग सभी महंगी ड्रग्स ही हैं और अमीर ज़्यादा ही इनमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। आम व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए अभी जगह नहीं होती। और जैसे कि आपको पता साथियों, जो ये बड़े शहर है मुंबई, दिल्ली, गोवा, यहाँ पर अमीर व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादातर बड़े शहरों में ही होती हैं क्योंकि यहाँ पर पैसे की कोई भी कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी उठती है कि क्या ये रेव पार्टी ठीक है या गलत है। तो अगर आप शरीर के हिसाब से देखें, पैसे के हिसाब से देखें, तो दोस्तों इन पार्टियों से लॉस ही लॉस है। इनमें मौज मस्ती कम है और आपका शरीर एक तरह से ख़राब हो जाता है। कुछ समय बाद आप 30, 35, 40 साल की उम्र में ही एक तरह से बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अनेक तरह की बीमारी आपको लग जाती हैं। तो रेव पार्टियों को किसी भी तरीके से हम अच्छा नहीं कह सकते और ये आपकी पसंद का विषय भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे आपका समाज में जो मान सम्मान है वो भी ख़त्म होता है।
आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी ख़राब होती है, अनेक बीमारी लग जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं गरीब तबका वो भी इन लोगों को देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये चोरी वगैरह, हत्या वगैरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ता है एक तरह से। तो इस प्रकार ये थी रेव पार्टियाँ। आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रेव पार्टियाँ ठीक है या गलत है, आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।